हेलो दोस्तों, तो हमारे इस वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आए हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। रात के 10 बज रहे थे। 10वीं फ्लोर पर स्थित अपने फ्लैट से सोम कभी इस खिड़की के नीचे देखता तो कभी उस खिड़की से। उसकी पत्नी सानवी डिनर करके नीचे टहलने गई थी। अभी तक आई नहीं थी। उनका 10 साल का बेटा ध्रुव कार्टून देख रहा था। सोम अभी तक लैपटॉप पर ही था, पर अब बोर होने लगा था तो घर की चाबी लेकर नीचे उतर गया। सोसाइटी में अभी भी अच्छी खासी रौनक थी। काफ़ी लोग सैर कर रहे थे। सोम को सानवी कहीं दिखाई नहीं दी। वह घूमता घूमता सोसाइटी के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भी चक्कर लगा आया। अचानक उसे दूर, जहां रोशनी कम थी, सानवी किसी पुरुष के साथ ठहाके लगाती दिखी तो उसका दिमाग चकरा गया। मन हुआ जाकर जोर का चांटा सानवी के मुंह पर मारे, पर आसपास के माहौल पर नज़र डालते हुए सोम ने अपने गुस्से पर कंट्रोल कर उन दोनों के पीछे चलते हुए आवाज़ दी, सानवी। सानवी चौंक कर पलटी। चेहरे पर कई भाव आ गए। साथ चलते पुरुष से तो सोम खूब परिचित था ही, सो उसे मुस्कुराकर बोलना ही पड़ा, अरे प्रशांत, कैसे हो? प्रशांत ने फौरन हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाया। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ, क्या हाल है? सोम ने पूरी तरह से अपने दिलो दिमाग पर काबू रखते हुए आम बातें जारी रखी। सानवी चुप सी हो गई थी। सोम मौसम, सोसाइटी की आम बातें करने लगा। प्रशांत भी रोज़मर्रा के ऐसे विषयों पर बातें करता हुआ कुछ दूर साथ चला। फिर घर पर सब इंतज़ार कर रहे होंगे कहकर चला गया। प्रशांत के जाने के बाद सोम ने सानवी को घूरते हुए कहा, ये सब क्या चल रहा है? सानवी ने जब कड़े तीवर से कहा कि जो तुम्हें समझना है समझ लो, तो सोम को हैरत हुई। सानवी पैर पटकते हुए तेजी से घर की तरफ बढ़ गई। आकर दोनों ने एक नज़र ध्रुव पर डाली। सानवी ने ध्रुव को ले जाकर उसके रूम में सोने के लिए लिटा दिया। अगले दिन उसका स्कूल भी था। सानवी के बेडरूम में पहुंचते ही सोम गुर्राया, सानवी, ये सब क्या चल रहा है? इतनी रात प्रशांत के साथ क्यों घूम रही थी? ऐसे ही वह दोस्त है मेरा, नीचे मिल गया तो साथ घूमने लगे। यह नहीं सोचा कि कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? नहीं सोचा। ऐसा क्या कानून खड़ा हो गया? सुबह सोम को ऑफिस जाना था। वह बिजनेसमैन था। आजकल उसका काम घाटे में चल रहा था। उसका दिमाग गुस्से में घूम रहा था। पर इस समय वह सानवी के अजीब से तेवर देखकर चुपचाप गुस्से में करवट बदल कर लेट गया। सानवी ने रोज की तरह कपड़े बदले, फ्रेश हुई, नाइट क्रीम लगाई और मन ही मन मुस्कुराते हुए प्रशांत को याद करते उसकी बातों में खोई बेड पर लेट गई। बराबर में नाराज लेटे सोम पर उसका जरा भी ध्यान नहीं था। उससे बिल्कुल लापरवाह थोड़ी देर पहले ही प्रशांत की बातों को याद कर मुस्कुराए जा रही थी। प्रशांत और सानवी का परिवार 2 साल पहले ही इस सोसाइटी में करीब साथ ही शिफ्ट हुआ था। प्रशांत से उसकी दोस्ती जिम में आते जाते हुई थी, जो बढ़कर अब प्रगाढ़ संबंधों में बदल चुकी थी।
प्रशांत की पत्नी नेहा और उनके 2 युवा बच्चों आर्यन और सुभा से वह बहुत प्यार मिल चुकी थी। आपस में घर भी आना जाना हो चुका था। सबसे नज़रें बचाते हुए प्रशांत और सानवी अपने रिश्ते में फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रहे थे। दोनों का दिल किसी जंगली की तरह न किसी रिश्ते का नियम मानता था, न समाज का कोई कानून। दोनों को एक दूसरे को देखना, बातें करना, शांत हंसना, कुछ समय साथ बिताना कुछ खुशी दे जाता था। दोनों ने अब किसी की भी परवाह करनी छोड़ दी थी। ध्रुव छोटा था, उसकी पूरी जिम्मेदारी सानवी ही उठाती थी। सोम लापरवाह इंसान था। सोम से उसका विवाह उसकी दौलत देखकर सानवी के पेरेंट्स ने तय कर दिया था, पर शादी के बाद सोम की पर्सनैलिटी सानवी को कुछ ज़्यादा जची नहीं। जहां सानवी बहुत सुंदर, स्मार्ट, फिटनेस के प्रति सजग, जिंदा-दिली स्त्री थी, वहीं सोम ढीला ढाला सा, नौकरों पर बिजनेस छोड़ दोस्तों के साथ शराब पीने में खुशी पाने वाला गैर जिम्मेदार, मूडी, गुस्सैल इंसान था। सोम के माता पिता भी इसी बिल्डिंग में दूसरे फ्लैट में रहते थे। सानवी उनके प्रति भी हर कर्ज पूरा करती आई थी। सास ससुर को जब भी कोई ज़रूरत होती इंटरकॉम से सानवी को बुला लेते, सानवी फौरन जाती। सोम घर गृहस्थी की हर जिम्मेदारी सानवी पर डाल निश्चित रहता। दोस्तों के साथ पीकर आता, अतरंग पलों में सानवी के साथ जिस तरह पेश आता, सानवी कलप कर रह जाती। कहाँ उसने कभी रोमांस में डूबे दिन रात के सपने देखे थे और कहाँ अब पति के मूडी स्वभाव से तालमेल मिलाने की कोशिश ही करती रह जाती। प्रशांत से मिलते ही दिल खिल सा गया था। प्रशांत उसकी हर बात पर ध्यान देता, उसकी हर ज़रूरत का ध्यान रखता था। सोम कभी कभी मुंबई से बाहर जाता, ध्रुव स्कूल में होता, तब प्रशांत ऑफिस से छुट्टी कर ध्रुव के आने तक का समय सानवी के साथ ही बिताता। किसी भी नियम को न मानने वाले दोनों के दिल सभी सीमाएं पार कर गए थे। दोनों एक दूसरे की बाहों में तृप्त हो घंटे पड़े रहते। सानवी के तन मन को किस सुख की कमी थी। वह सुख जब प्रशांत से मिला तो उसकी समझ में आया कि अगर प्रशांत से न मिला होता तो यह कमी रह जाती। मशीनी से सेक्स के अलावा भी बहुत कुछ है जीवन में। अब सानवी को पता चला सेक्स सिर्फ शरीर की ज़रूरत के समय पास आना ही नहीं, तन मन के अंदर उतर जाने वाला मीठा सा कोमल एहसास भी है। प्रशांत न मिलता तो न जाने जीवन के कितने खूबसूरत पल अनछुए से रह जाते। उसे कोई अपराध बोध नहीं है। उसने हमेशा सोम को मौका मिलने पर किसी के साथ फ्लर्ट भी करते देखा है। उसके टोकने पर हमेशा यही जवाब देकर उसे चुप करवा दिया कि कितनी छोटी सोच है तुम्हारी। 2 बार वह रिश्ते की एक कजन के साथ सोम को खुलेआम रंगरलियां मनाते पकड़ चुकी है, पर सोम नहीं सुधरा। पराई औरतों के साथ मनमानी हरकतें करता उसके हिसाब से मर्दानगी है, उसे खुशी मिलती है। आज प्रशांत के साथ उसे देखकर ज़्यादा कुछ शायद इसलिए ही कह न सका। प्रशांत को याद करते करते सानवी को नींद आ गई। प्रशांत घर पहुंचा तो नेहा, आर्यन, सुभा सब लेट चुके थे। आर्यन सुबह दोनों कॉलेज के लिए जल्दी निकलते थे।
उनके लिए नेहा को भी टाइम से सोना पड़ता था। प्रशांत चेंज करके बेडरूम में आया तो नेहा ने पूछा, इतना लेट? हाँ, टहलना अच्छा लग रहा था। किसी के साथ थे? सानवी मिल गई थी। फिर सोम भी आ गया था। नेहा चुप रही। पति की सानवी से बढ़ती नज़दीकियों की उसे पूरी खबर थी, पर क्या करे, कैसे कहे। युवा बच्चे हैं, बहुत सोच समझ कर बात करनी पड़ती है। प्रशांत को गुस्से में चिल्लाने की आदत है। सुबह समझ रही थी कि सानवी को क्या पता प्रशांत के बारे में। वह बाहर कुछ और है, घर में कुछ और, जैसे कि आम आदमी होते हैं। 20 साल के वैवाहिक जीवन में नेहा प्रशांत की रग रग से वाकिफ हो चुकी थी। दूसरी औरतों को प्रभावित करने में उसका कोई मुकाबला नहीं था। नेहा की खुद की छोटी बहन से प्रशांत की अंतरंगता थी। वह कुछ नहीं कर पाई थी। जब उसकी बहन की शादी कहीं और हो गई, तब जाकर नेहा की जान में जान आई थी। पता नहीं कितनी औरतों के साथ वह फ्लर्ट कर चुका था। गरीब घर की नेहा अपने बच्चों को सुरक्षित भविष्य देने के चक्कर में प्रशांत के साथ निभाती आई थी। पर सानवी का यह किस्सा आज तक का सबसे ज़्यादा ओपन केस हो रहा था। अब नेहा परेशान थी। सोसाइटी को यह पता था कि दोनों का ज़बरदस्त अफेयर है। दोनों डंकी की चोट पर मिलते, मूवी देखते, बाहर जाते। प्रशांत तो लौटते ही खर्राटे भरने लगा था, पर नेहा बेचैन सी उठकर बैठ गई कि कैसे रोकें प्रशांत की दिल लगियाँ। कब सुधरेगा यह? बच्चे भी बड़े हो गए हैं। वह जानती है बच्चे तक यह किस्सा पहुंच चुका है। बच्चे नाराज से रहते हैं, चुप रहने लगे हैं। आजकल नेहा का कहीं मन नहीं लग रहा है। क्या करें, इस बार जैसा तो कभी नहीं हुआ था। अब तो प्रशांत और सानवी डंके की चोट पर बताते हैं कि हम साथ हैं। नेहा रात भर सो नहीं पाई। सुबह यह फैसला किया कि बच्चों के जाने के बाद प्रशांत से बात करेगी। बच्चे चले गए। प्रशांत थोड़ा लेट निकलता था। उसका ऑफिस पास ही था। नेहा ने बिना किसी भूमिका से कहा, प्रशांत, बच्चों को भी तुम्हारा और सानवी का किस्सा पता है। दोनों का मूड बहुत ख़राब रहता है। सारी सोसाइटी को पता है। मेरी फ्रेंड्स ने तुम दोनों को कहाँ कहाँ नहीं देखा। शर्म आती है अब प्रशांत। अब उम्र भी हो रही है। ये सब अच्छा नहीं लगता। मैंने पहले भी तुम्हारी काफ़ी हरकतें बर्दाश्त की है, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम उसके ऊपर पैसे भी बहुत खर्च कर रहे हो। यह भी ठीक नहीं है। पैसे मेरे हैं, मैं उन्हें कभी भी खर्च करूं। और रही उम्र की बात, तो तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारी उम्र हो गई है। मैं सानवी के साथ भरपूर एंजॉय कर रहा हूँ। दरअसल उसका साथ मुझे यंग रखता है। यहाँ तो घर में तुम्हारे उम्र बच्चे खर्चों के ही बोरिंग पुराण चलते हैं, और यही सोसाइटी की बात है। मैं किसी की परवाह नहीं करता। ठीक है, और कुछ? नेहा का चेहरा अपमान और गुस्से से लाल हो गया। पर मैं अब यह बर्दाश्त नहीं करूँगी। प्रशांत कुटिलता से हंसा। अच्छा, क्या कर लोगी? मायके चली जाओगी? तलाक ले लोगी? कर वह तौलिया उठाकर नहाने चला गया। नेहा की आंखों से क्षोभ के आंसू बह निकले। सही कह रहा है प्रशांत, क्या कर लूँगी? कुछ भी तो नहीं, मायका है नहीं। नेहा रोती हुई किचन में काम करती रही
मन में आया सोम से बात करके देखूं। सोम का नंबर नेहा के पास नहीं था। अब नेहा ने सानवी से बात करना बिल्कुल छोड़ दिया था। सोसाइटी में उससे आमना सामना होता भी तो वह पूरी तरह से सानवी को इग्नोर करती। सानवी भी बागी तेवरों के साथ चुनौती देती हुई मुस्कुराहट लिए पास से निकल जाती तो नेहा का रोम रोम सुलग उठता। अपनी किसी सहेली से नेहा को पता चला कि सानवी 2 दिन के लिए अपने मायके गई है। अतः सही मौका जानकर वह शाम को सोम से मिलने उसके घर चली गई। सोम ने सकुचाते हुए उसका स्वागत किया। नेहा ने बिना किसी भूमिका के बात शुरू की। आपको भी पता ही होगा कि सानवी और प्रशांत के बीच क्या चल रहा है। आप उसे रोकते क्यों नहीं? हाँ, सब पता है। आप प्रशांत को क्यों नहीं रोक रही हैं? बहुत कोशिश की पर सब बेकार गया। मेरी कोशिश भी बेकार गई। कहकर सोम ने जिस तरह से कंधे उचका दिए उसे देख नेहा को गुस्सा आया कि यह कैसा आदमी है। कितने आराम से कह रहा है कि कोशिश बेकार गई, तो आप इसे ऐसे ही चलने देने वाले हैं? हाँ, क्या कर सकता हूँ? मतलब यह कि मैं स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हूँ। नहीं, अतीत की मेरी हरकतों के कारण आज वह मुझ पर हावी हो रही है। मेरा बिजनेस घाटे में है। मैं सानवी को रोक नहीं पा रहा हूँ। सारा दिन बैठकर उसकी चौकीदारी तो कर नहीं सकता। बच्चे, घर और मेरे पेरेंट्स की पूरी जिम्मेदारी वह उठाती है। पर ठीक है, कुछ तो करना पड़ेगा। नेहा दुखी मन से घर आ गई। सोम बहुत कुछ सोचता रहा। सानवी कैसे किसी से खुलेआम प्रेम संबंध रख सकती है? बहुत हो गया, हद हो गई बेशर्मी की। आज आ जाए तो उसे ठीक करता हूँ, दिमाग ठिकाने लगाता हूँ। उस दिन फ़ोन पर भी उसने सानवी से सख्त स्वर में बात की, पर सानवी पर जरा भी फर्क नहीं पड़ा। सोम की बातों पर उस पर फर्क पड़ना बंद हो चुका था जब से दिल की सुनने लगी थी। दिमाग भी दिल के ही पक्ष में दलीलें देता रहता था। सो जंगली सा दिल बेखौफ आगे बढ़ता जा रहा था और खुश भी बहुत था। सानवी आ गई अगले दिन। जब ध्रुव को स्कूल भेज सुस्ताने बैठी तो सोम उसके पास आकर तना सा बैठ गया। सानवी ने महसूस किया कि वह काफ़ी गंभीर है। सानवी, जो भी चल रहा है उसे बंद करो वरना। सानवी पल भर में कमर कसकर मैदान में खड़ी हो गई। वरना क्या? बहुत बुरा होगा। क्या बुरा होगा? जो तुम कर रही हो मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूँगा। क्यों? क्या तुम मुझसे कमज़ोर हो? मैं तुम्हारी ये सब हरकतें बर्दाश्त करती रही हूँ तो तुम क्यों नहीं कर सकते? सानवी, सोम दहाड़ा, तुम मेरी पत्नी हो। तुम मेरी बराबरी करोगी? मैं वही कर रही हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। कुछ पल अपने लिए जी रही हूँ तो क्या गलत है? जिस खुशी का तुम ने ध्यान नहीं रखा वह अब मिल गई। खुश हूँ, क्या गलत है? ये सब तो तुम बहुत सालों से करते आए हो। सानवी, सुधर जाओ, नहीं तो मुझे गुस्सा आ गया तो मैं कोर्ट में भी जा सकता हूँ। तुम्हारे और प्रशांत के खिलाफ शिकायत कर सकता हूँ। हाँ ठीक है, चलो कोर्ट। सारी उम्र मन मार कर जीती रही हूँ तो ठीक है। सानवी, बहुत हुआ। प्रशांत से रिश्ता ख़त्म करो, नहीं तो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहो। मैं प्रशांत को भी नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, कौन सी कानूनी कार्रवाई करोगे? न्याय कानून नहीं जानते? यह न अपराध है?
न पुरुषों की बपौती, औरत को भी सेक्सुअल चॉइस का हक है। क्या बकवास कर रही हो? हाँ, शादीशुदा होते हुए भी सालों से पराई औरतों के साथ नैन मटका कर रहे हो। हमारे रिश्ते को एडल्ट्री की आग में तुम भी झोंकते रहे हो, पर कोर्ट ने अवैध संबंधों में जाने के लिए नहीं कहा है, न उकसाया है। पर यह तो साफ हो गया कि न तुम मेरे मालिक हो, न मैं तुम्हारी गुलाम हूँ। मुझे कानून की धमकी देने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारी खुद की फितरत क्या रही है? अब बैठकर सोचो कि मैंने कितना सहा है। मुझे प्रशांत के साथ अच्छा लगता है, बस मुझे इतना ही पता है, और मुझे भी खुश रहने का उतना ही हक है जितना तुम्हें, और किसी भी जिम्मेदारी से मैं मुंह नहीं मोड़ रही हूँ, कहकर घड़ी पर नज़र डालते हुए सानवी ने आगे कहा। ध्रुव के स्कूल से वापस आने से पहले मुझे घर के कई काम निपटाने होते हैं। उसके प्रोजेक्ट के लिए सामान लेने भी मुझे ही जाना है, कहकर सानवी उठकर नहाने चली गई। बाथरूम से उसके गुनगुनाने की आवाज़ें बाहर आ रही थी। सोम सिर पकड़कर बैठा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। तो हम आशा करते हैं कि आज की कहानी आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई होगी तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर दें, ताकि कोई भी कहानी आपसे छूटे नहीं। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।